सबकी यही कोशिश होती है कि हमें दवाइयाँ नहीं लेनी पड़े और हम एक स्वस्थ लाइफ जी सकें। और इस कोशिश में हम तमाम तरह की चीज़ें शामिल करते हैं, चाहे हम डाइट का ध्यान रखें, चाहे हम एक्सरसाइज करें, चाहे हम वॉकिंग करें, चाहे रनिंग करें, चाहे योगा करें या फिर जिम में जाके वर्कआउट करें। ये सब जतन केवल इसलिए होते हैं कि हम स्वस्थ रह सकें और स्वस्थ ही इस दुनिया से जाएं। यही हर इंसान की ख्वाहिश होती है। तो चलिए आपकी इस ख्वाहिश को पूरी करने का जिम्मा थोड़ा सा मैं भी उठाती हूँ। थोड़ा सहयोग आप कीजिए, थोड़ा मैं, हम दोनों मिलकर इसमें आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ साथ आप भी एक स्वस्थ लाइफ जीने की तरफ अपना कदम बढ़ाइए। इसी के लिए मैंने अपनी नई सीरीज स्टार्ट की है। योगा के कुछ आसनों को अपनाते हैं और धीरे धीरे एक स्वस्थ लाइफ की तरफ कदम बढ़ाते हैं। मेरे योगा के इस फर्स्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी मेडिटेशन। मेडिटेशन हर उम्र के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको मालूम है हर एक उम्र में परेशानियां होती हैं। स्टूडेंट की लाइफ की अलग परेशानी है, जॉब करने वाले की अलग टेंशन है, और जो अपनी फैमिली की देखभाल करता है, उनका भरण पोषण करता है, उनको संभालता है, उसकी अलग परेशानियां हैं। अपनी अपनी परेशानियों से निपटने के लिए सब अपने हिसाब से अलग अलग उपाय करते हैं। कोई म्यूजिक का सहारा लेता है, तो कोई दोस्तों के साथ समय बिताकर अपनी तकलीफ को कुछ समय के लिए भूल जाता है, तो कोई शराब और सिगरेट का सहारा लेता है। ये सब थोड़े समय के लिए उस तकलीफ से दूर कर सकते हैं, आपके ध्यान को भटका सकते हैं और आप जिससे महसूस करने लगते हैं कि हाँ, मेरी तकलीफ दूर हो गई। प्राचीन ऋषि मुनियों ने इन सब से निपटने का हमें एक बेहतरीन तरीका बताया था, और वह है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। आज के समय में भी मेडिटेशन उतना ही कारगर है, उतना ही इफेक्टिव है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी आजकल सलाह देते हैं कि हर उम्र के इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए। कैसे किया जाए मेडिटेशन? तो जैसा कि नियम बने हुए हैं, पहले जो नियम बने हुए थे कि एक ही स्थान पर एक नियत समय पर शांत होकर बैठना, जिसमें बाहरी दुनिया को बिल्कुल भूलकर अपने आप से अपने मानसिक शांति को महसूस करना, यही मेडिटेशन है। और नियम ये कहते हैं कि इसके लिए आपके पास शांत और बिल्कुल खुली हवादार जगह होनी चाहिए। जमीन पर आसन लगाकर पालथी मारकर बैठें, पद्मासन या सुखासन की अवस्था में बैठें। आंखें बंद होनी चाहिए, किसी तरह का आसपास कोई शोर नहीं होना चाहिए। विचारों को अपने अंदर आने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी सांसों की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि नियमों में बंधकर अगर कोई काम किया जाएगा तो आपका ध्यान खुद ब खुद उन नियमों की तरफ ही भागेगा। आप जिस काम के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं उसका पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। आप अपने मन से जो काम करते हैं उसमें आपको खुशी मिलती है। ज़रूरी नहीं है आप ज़मीन पर पालथी मारकर बैठें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ज़मीन पर बैठने से आपको दर्द हो सकता है। पैरों को मोड़कर पालथी मार के बैठेंगे तो आप ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगे और आपका ध्यान केवल आपकी तकलीफ की तरफ रहेगा। तो नियमों को छोड़कर आसान तरीका अपनाते हैं, जिससे हम सहज रह सकें और आसानी से मेडिटेशन कर सकें। तो कहीं भी बैठ सकते हैं, हम कुर्सी पर बैठ सकते हैं, हम बेड पे बैठ सकते हैं। पैर फोल्ड करके नहीं बैठ सकते हैं तो पैर खोल के बैठ सकते हैं। पालथी मार के बैठना ज़रूरी नहीं है। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए और आंखें बंद होनी चाहिए। इतना तो किया जा सकता है। रही बात जगह की, तो जगह ज़रूरी नहीं है। हर किसी के पास हवादार जगह है। जैसे मैं बालकनी में हूँ, खुली हवा है, हरे हरे पेड़ पौधे हैं आसपास, तो मन को खुद ब खुद अच्छा लगता है। लेकिन सबके पास ऐसी जगह होनी ज़रूरी नहीं है। तो क्या वो मेडिटेशन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास खुली हवादार जगह नहीं है तो किसी भी कमरे में जहाँ पे आपको थोड़े समय के लिए एकांत मिल सके, उस कमरे का चुनाव कर दें और वहाँ पर बैठकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस समय किया जाए। वैसे तो प्राचीन समय का नियम बना हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन क्या आज के समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठना पॉसिबल है?
बहुत सी लेडी, बहुत से जेंट्स भी सुबह उठते हैं, लेकिन उस समय मेडिटेशन पे बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता है। घर के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां होती है, ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं, तो उस समय वो मेडिटेशन का समय नहीं निकाल सकते। तो क्या जो सुबह नहीं कर सकते वो मेडिटेशन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मेडिटेशन किसी भी समय किया जा सकता है, जो भी समय आसानी से आपको मिल सके, जब आप शांति से बैठ सकते हैं, घर की कोई जिम्मेदारी पूरी करने की आपको कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई काम करने की जल्दी नहीं है, ऐसा समय निकाल लें और उस समय आप मेडिटेशन पे बैठ सकते हैं। मेडिटेशन की ड्रेस क्या होनी चाहिए? जिन कपड़ों में आप आराम महसूस करते हैं उन कपड़ों में मेडिटेशन करिए। सिर्फ ये है कि बहुत टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे आप आरामदायक स्थिति में नहीं होंगे, बार बार अपने कपड़ों को संभालेंगे। फीमेल्स के लिए कि अपने बालों को थोड़ा सा बांध कर रखें, ताकि वो बार बार चेहरे पे आके आपका ध्यान बढ़ाने की कोशिश न करें। अब बात करते हैं कि मेडिटेशन कैसे किया जाए। मेडिटेशन में बाहरी शोर को रोकने की कोशिश की जाती है। बाहरी शोर को रोकने की मतलब जबरदस्ती आपको रोकना नहीं है कि नहीं मुझे कुछ नहीं सोचना, मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप फोर्सफुली रोकते हैं तो वो और दुगनी गति से आपको परेशान करती है। तो अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ दें। इसका एक आसान सा तरीका है। इस तरह का ईयर प्लग आपको मेडिकल स्टोर पर आराम से 10 या 15 रुपए में मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का होता है, आप इसको कान में लगाकर बाहरी शोर से खुद को बचा सकते हैं। अगर आपके पास ईयर प्लग नहीं है तो आप कॉटन भी लगा सकते हैं। आप जिससे गाने सुनते हैं या फोन की जो लीड होती है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बिल्कुल शोर से नहीं बचा पाएंगी। थोड़ी आवाजें बाहर की आपके कानों में पड़ती रहेंगी और आपका ध्यान भंग होता रहेगा। तो ईयर प्लग ले आइए, बहुत आसानी से मिल जाता है, उसको अपने कानों में लगाइए। इससे आप बाहरी शोर आप तक बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो ये तो हुआ बाहरी शोर रोकने का तरीका। अब अंदर के शोर का क्या करें? हमारे अंदर भी तो बहुत शोर होता है, कभी सुनने की कोशिश की है? चलिए मेडिटेशन में यही करना शुरू करते हैं। आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं, आपकी आंखें बंद होती है, बाहरी शोर आपको परेशान नहीं कर रहा है, तो आपके अंदर का शोर धीरे धीरे आपको सुनाई पड़ने लगता है। तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लें और लंबी लंबी सांसें लें। धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लें। 5 बार लें, 10 बार लें, 12 बार लें, 15 बार लें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप अपनी सांसों की आवाज़ सुन रहे हैं, अपने दिल की धड़कन सुन रहे हैं। और जब इन सब से आप ऊपर उठ जाएंगे, इन सब को सुनते हुए थोड़ा समय आपको हो जाएगा, फिर आपको और गहरे जो आपकी आवाज़ आ रही है वो सुनाई पड़ने लगेगी। इन आवाज़ों की अगर मैं बात करती हूँ तो ये बहुत मामूली सा साउंड होता है, जिनको आप बहुत ध्यान देंगे तो आपको सुनाई देगा। कहीं किसी झिंगुर की आवाज़ सुनाई देगी, कहीं घंटी बजती हुई सुनाई देगी, कभी आप जंगल में जैसे जा रहे हो या घने पेड़ पौधों के बीच में जा रहे हो, तब जो साउंड होता है वो सुनाई देगा। और कुछ नहीं तो आपको हल्की सी सीटी की आवाज़ सुनाई देगी या हल्की सी झनझन की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये कुछ साउंड है जो धीरे धीरे आपको सुनाई पड़ने शुरू होंगे, यानी कि आप धीरे धीरे मेडिटेशन करना शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे आप खुद को जानने लगेंगे और आपका पूरा ध्यान यहाँ चला जाएगा। लेकिन अपना ध्यान जोर लगा के आपको यहाँ पे नहीं करना है, नहीं मुझे यहीं पे ध्यान फोकस करना है, ऐसा करेंगे तो आपके सर में दर्द होने लगेगा। ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करना है। धीरे धीरे देखेंगे आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है, माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। मेडिटेशन कितने समय किया जाए? कोई कहता है 3 मिनट करो, कोई कहता है 5 मिनट करो, कोई कहता है 10 मिनट करो, कोई कहता है आधे घंटे करो, कोई कहता है 1 घंटे करो। नियमों में बनकर कोई काम नहीं करना है, मैंने कहा, याद है ना आपको? जी हाँ, अगर आप टाइम की बाउंडेशन लगाएंगे तो आपका ध्यान केवल टिक 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 घड़ी की तरह रहेगा। मेडिटेशन के समय माइंड कैसे काम करता है? माइंड हमारा दिमाग जो हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ थॉट्स इसके अंदर चलते ही रहते हैं। हम कुछ सोचते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उसकी एक इमेज बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती है, यानी
कुल मिला के कहा जा सकता है हमारा माइंड कभी शांत नहीं होता, हमेशा ही काम में लगा होता है। देखा जाए तो हमारे दिमाग में इतने सारे, इतने अनगिनत थॉट्स आते हैं कि उनको काउंट करना भी मुश्किल है। वैज्ञानिक भी कहते हैं करीब 50,000 से 70 से 75,000 तक थॉट्स एक दिन में हमारे माइंड में आते हैं, और इनमें से अधिकतर ऐसे होते हैं जो हमें परेशान करने वाले होते हैं, क्योंकि परेशानियों का टोकरा सर पे रखने की हमें आदत होती है। खुशी वाली अच्छी चीज़ों को हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, और जो चीज़ हमें तकलीफ़ देती है उन चीज़ों को अपने से हम चिपका के रखते हैं, और ये चीज़ें हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डिप्रेशन, हमारे ब्लड प्रेशर को प्रभावित करती है। बहुत तरह की बीमारियां हमें इनसे होने लगती है। मेडिटेशन का फ़ायदा जैसे ही आपको मिलने लगेगा, आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि आपका दिमाग शांत होने लगा है। इधर उधर की कोई भी बातें आपको परेशान करना बंद कर देगी, आपका गुस्सा शांत होने लगेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगेगा, आपके अंदर जो ये डर है कि मुझे ये बीमारी हो रही है, वो बीमारी हो रही, इन सब तरफ से आप मुक्त हो जाएंगे, डिप्रेशन से ऊपर उठ जाएंगे। मुसीबतें तो आती रहेंगी, उनका अंत नहीं है, लेकिन उनका सामना करने के लिए आप अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि इन बाहरी परेशानियों से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अंदर से मजबूती ही लाना ही तो हमारा मकसद है, तभी तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। मेडिटेशन से हमें और सी पावर हमारे अंदर आने लगती है, हम दूसरे की मन की बातों को समझने लगते हैं, उम्र का प्रभाव कम होने लगता है। खास तौर से उनके लिए है जो एंटी एजिंग क्रीम लगाती हैं या प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं। आपकी त्वचा में चमक आने लगती है, आप जवान और खूबसूरत दिखने लगते हैं, क्योंकि आपकी सारी इंद्रियां बहुत अच्छे से काम करती हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अनेक रोगों को तो दूर करने में ये सहायक है, खास तौर से दिमागी बीमारियां जो होती है, दिमागी कमज़ोरी होती है, उनको दूर करने में ये बहुत हेल्प करता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक मिरेकल थेरेपी है। मेडिटेशन करने के बाद सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखें कि जब आप मेडिटेशन कर लेते हैं तो वास्तविक अवस्था में आने के लिए अपनी सांसों को सामान्य रहने दें। थोड़ी देर आंखें खोल के उसी जगह बैठे रहें जहां आपने मेडिटेशन किया है। कहने का मतलब ये है कि आप तुरंत उठ के खड़े ना हो जाएं, तुरंत चलने फिरने ना लगे। 2 से 3 मिनट का समय दें खुद को शांत होने के लिए, और उसके बाद ही अपने दैनिक कामों में लगे। दूसरी चीज़ जो है कि आप मेडिटेशन से उठने के तुरंत बाद बातें करना ना शुरू करें, खाना ना खाएं, चले फिरे नहीं। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए खास निर्देश ये है कि मेडिटेशन के तुरंत बाद शारीरिक संबंध न करें। कुछ बातों का केवल ध्यान रख लेंगे, बाकी और कोई लिमिटेशन नहीं है। ये फ्री थेरेपी है, फ्री तरीके से की जाती है। अपने आप को बिना किसी प्रेशर में आए हुए, बिना किसी नियम में बंधे हुए आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन हर कोई कर सकता है, हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, हर किसी के लिए उतना ही फायदेमंद है। बस ज़रूरी है कि थोड़ा सा समय इसके लिए निकालें। बहुत जल्दी देखेंगे आपके अंदर बहुत फ़र्क आया है, आप खुश रहना शुरू कर देंगे। आपको अपनी परेशानियां जो पहले इतनी बड़ी दिखती थी अब वो इतनी सी नज़र आने लगेगी, और अपने अंदर की आवाज़ सुनने की जब आपको आदत पड़ जाएगी, बाहर का शोर आपको परेशान नहीं करेगा। तो मेडिटेशन इसी की तरफ एक कदम है। तो शुरुआत करें, मैंने तो शुरुआत कर दी है, आप भी शुरू करें और मेडिटेशन को अपनाएं। इससे बहुत फ़ायदा होगा, और अपने साथ साथ घर के और लोगों को भी मेडिटेशन करने की सलाह दें, प्रेरित